वेलकम बच्चों। हमारा जो चल रहा था वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने कुछ टॉपिक्स देखे। जैसे स्टार्टिंग से देखा तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने क्वांटिटीज़ देखा, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। फिर उसको हमने डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में बांटा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसी के साथ में सप्लीमेंट्री, आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, 2 क्वांटिटीज़ वो, ठीक है। उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज़ देखा। उसके बाद में हमने डायमेंशंस देखे, डायमेंशनल एनालिसिस देखा। तो डायमेंशंस क्या होते हैं कि किसी भी डिराइव क्वांटिटी को निकालने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ होती है उनके पावर्स अगर ले लेते तो वही हमारे क्या है, डायमेंशंस। फिर डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल किया, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस के 3-4 तरीके से इस्तेमाल यानी अप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या कर सकते हैं, डिराइव क्वांटिटी के ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। दूसरा, हम कोई गिवन फार्मूला है तो उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक ही क्वांटिटी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम देखते हैं कि उसका कन्वर्शन फैक्टर, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ये चेक करते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि क्वांटिटीज़ दी है हमको तो उससे हम रिलेशन भी बनाते हैं, यानी टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग द गिवन क्वांटिटीज़। उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा कि उसके लिमिटेशंस, जिसके नोट्स हमें भेजने हैं, आपको भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो वो लिमिटेशंस पे देखा हमने कि लिमिटेशंस में क्या होता कि एक आधे फार्मूले में अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता तो उसकी वैल्यू नहीं मालूम की जा सकती, या फिर डायमेंशनल कांस्टेंट है तो वहाँ पे उसका रिलेशन हम बना नहीं सकते। लॉगरिथमिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेकर हम रिलेशन नहीं बना सकते। या फिर एक आधी क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन सेम तो है लेकिन वो क्वांटिटी पता ही नहीं चलती कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, जैसे लास्ट टाइम देखा था एनर्जी और टॉर्क का, ठीक है। तो इस तरह से उसके कुछ अपनी लिमिटेशंस है, मर्यादा है, डीमेरिट्स है, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। आज इसी चैप्टर के अंतर्गत हम थोड़ा सा कुछ आगे देखने जाने वाले, जिसमें से एक तो किसी भी नंबर को राउंड फिगर बनाना, ठीक है। दूसरी बात, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने वाले, और तीसरा यानी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या देखने वाले हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए एक एक पॉइंट अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, किसी नंबर को राउंड फिगर बनाने के लिए मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ आपको। किसी नंबर को राउंड फिगर बनाने के लिए, राउंड फिगर बनाने के लिए जो डिजिट्स, ध्यान में रखना, जो डिजिट छोड़ना है वह 5 या 5 से ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, हम इसका मतलब भी देखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास एग्जांपल 2.3857 ऐसा कुछ तो भी इतने बड़े बड़े नंबर्स रहते हैं, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कभी कभी जनरली हमारे अगर फिजिक्स में अगर स्पेशली बात करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर हमारे पास जनरली पॉइंट के बाद बोलो या फिर एक टोटल यानी 4 डिजिट्स रखने का क्या है हमारे पास में, मतलब क्या बोलेंगे, फैशन भी नहीं, एक तरीका है वो, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा जब आंसर आता है तो बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर लेंथ की बात करते हैं, मान लीजिए कि लेंथ ऑफ एनीथिंग, तो जनरली लेंथ मेजर करते समय आप देखते हो वहाँ पे कि 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये बोलते हैं हम 2.5787 सेंटीमीटर, तो ऐसा बोलना थोड़ा सा यानी अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 ही डिजिट रखना चाहते हैं। ये 2 डिजिट रखेंगे मतलब यहाँ से हम हटाने वाले हैं, छोड़ने वाले। तो उसी के संबंध में हमारे पास है, किसी नंबर को राउंड फिगर बनाते समय या फिर बनाने के लिए जो डिजिट छोड़ना है, अब आप कौन सा डिजिट छोड़ना चाहते हो, वह 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसके नाम का प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना। जैसे एग्जांपल, ये एक्चुअली हमने 9th में भी कभी कभी देखा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक आधा कोई नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 2.38, ठीक है, यहीं पे है, मान लो 745 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आधा और ले लो, 2
9 समझो। अब मैं इसी को अलग अलग तरीके में मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर सोचो मैं ये 9 को छोड़ना चाहता, मैं किसको छोड़ना चाहता हूँ? 9 या उसके बाद में कुछ होते तो उसको अगर मैं छोड़ना चाहता, देखो किसी नंबर को राउंड फिगर बनाने के लिए जो डिजिट छोड़ना है, अभी मैं किसको छोड़ना चाहता? 9 को, वह 5 या 5 से ज़्यादा हो तो प्रीवियस डिजिट में, प्रीवियस यानी पहले वाले डिजिट में क्या करना? 1 ऐड करना। अच्छा 5 से कम हो तो फिर ऐड करना नहीं, उसको छोड़ देना डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो मैं 9 को छोड़ना चाहता, लेकिन 9 हमारा 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? उसके प्रीवियस यानी इस 2 में 1 ऐड करेंगे, तो ये 2 क्या बन जाएगा? अपने आप 3 बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा जो नंबर होगा क्या होगा? 2.3874 9 को छोड़ना है तो 9 के नाम का इसमें ऐड करो तो 3 बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। यानी हमने 9 को छोड़ दिया और वो 5 या 5 से ज़्यादा होने के कारण उसके पहले वाले में ऐड कर दिया। अब इसी नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सोचो कि अगर मैं 2 से छोड़ना चाहता, 2 के बाद जितने भी हो वो पूरे छोड़ना चाहता, तो जब मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 हमारे 5 से क्या है? कम है, तो 5 से कम है तो उसके पहले वाले में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट उसको छोड़ दो, यानी क्या लिखेंगे आप? 2.38745, यानी 2 9 को छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, यानी इतना ही आएगा, इसमें हमने मिलाया क्या? नहीं मिलाया, क्यों? क्योंकि वो 5 से कम है। अगर मान लीजिए कि ये मैं 5 से छोड़ना चाहता, तो अगर हम 5 से छोड़ना चाहते तो 5 या 5 से ज़्यादा हो, देखो उसके बाद के डिजिट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 खुद 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले में क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी 4 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, तो नंबर होगा 2.3874 के एवज में आप लिखेंगे 5। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए कि मैं क्या करना चाहता, 4 से छोड़ना चाहता, तो 4 हमारे 5 या 5 से कम है, इसलिए मैं उसको छोड़ तो देता हूँ लेकिन स्टार्टिंग वाले में ऐड नहीं करेंगे, यानी क्या होगा? 2.387 ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इस 7 को छोड़ो तो 7 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले में ऐड होगा, यानी 2.38 में ऐड करेंगे तो आप 9 लिख पाएंगे। अगर हो सकता है कि आपको और अगर चाहिए कि मैं 8 से छोड़ना चाहता, तो 8 हमारा 5 से ज़्यादा है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो आप सिंपली 2.4 लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि लास्ट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि मुझे 8 तो छोड़ दिया, हमने 3 को भी छोड़ना है, 3 से पूरे के पूरे छोड़ देना है, तो 3 को भी छोड़ना है तो इसके पहले वाले में ऐड करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो 5 से कम है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे वो 2। यानी इस प्रकार से आप कहाँ से छोड़ना चाहते हो, वो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है कि कम है उस पर डिपेंड करता। 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर दो और छोड़ दो, बाकी उसके बाद वो और उसके बाद जितने भी उसको छोड़ देना, ठीक है। और 5 से ज़्यादा तो 1 ऐड करके, और 5 से कम है तो 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रहेगा ध्यान में। तो ये एक नंबर से ये ध्यान में रखना कि किसको हम छोड़ना चाहते हैं, और ये हमारी खुद की एक पद्धति रहती है कि हम किसे रखना चाहते हैं, किसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आता है सेपरेटली कि आप इसको राउंड फिगर बनाओ इतने डिजिट तक, तो वो बात अलग है, ठीक है। किसी ने कहा कि आप पॉइंट के बाद में सिर्फ 4 डिजिट रखो, तो पॉइंट के बाद 4 यानी कौन? 3874 यहाँ तक, मतलब आपको कहाँ से छोड़ने पड़ेंगे? 5 से छोड़ने पड़ेंगे, तो 5 के नाम का इसमें ऐड होके तैयार होगा, यानी ये नंबर आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कैसा रहता, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो थोड़ा सा दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं पॉइंट की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास में मान ली 23.879 वगैरह ऐसा कुछ है, ठीक है। अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो पॉइंट है, मैं पॉइंट को आगे पीछे खसकाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ध्यान में क्या रखना है, तो सेकंड पॉइंट में पहले मैं लिख देता हूँ, अगर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट राइट में खसका, क्या बोलेंगे हम? राइट में खसका, तो ठीक है, तो 10 का पावर नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे? 10 का पावर, यहाँ पे तो शब्द डाल दो, ठीक है। राइट में खसका तो 10 का पावर निगेटिव करना, 10 का पावर क्या करेंगे हम? नेगेटिव। इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक और, अगर लेफ्ट में सरका, ठीक है, डेसिमल पॉइंट
लेफ्ट में सरका, लेफ्ट में खसका बोलो, सरका बोलो, खसका, ठीक है, खसका, तो 10 का पावर क्या करना है, ध्यान में रखो, आपको पॉजिटिव लेना है। 10 का पावर क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास में है, ठीक है, 23.879 वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, आपको दिख रहा है डेसिमल पॉइंट, मैं डेसिमल पॉइंट 7 के बाद लिखता हूँ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 है, उसके बाद 87 और यहाँ पर मैं पॉइंट लिखना चाहता, ठीक है, और उसके बाद क्या रहने वाला है, 9। तो आपको इनटू में 10 का पावर लेना है, ठीक है। अब पहली बात ये, मुझे बताओ आप पहले कहाँ पे थे, 3 के बाद में पॉइंट था, अब वो 7 के बाद हो गया, यानी आप कहाँ खस के, राइट में खस के, कितने डिजिट खस के, तो 8 और 7 के बाद दिया, यानी 2 डिजिट आप राइट में गए। तो मैंने कहा राइट में अगर गए तो 10 का पावर क्या होगा, नेगेटिव। अब 2 डिजिट गए, इसलिए यहाँ पर 10 का पावर -2 लिखना। 10 का पावर क्या लिखेंगे, -2। वही अगर मान लीजिए कि 23 पॉइंट, ठीक है, 879 है, इसको मान लीजिए मैं 3 डिजिट्स रखता हूँ, यानी 23,879 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दिया, पॉइंट के बाद 0 नहीं रहा लिखा तो भी चलता, यानी 10 का पावर हम कितने सर के, 1 2 3, लेकिन राइट में गए, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखो। वही अगर आप मान लीजिए कि आप लेफ्ट में गए, या फिर एक और ले लेता मैं, 23 और मैं 8 के बाद पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है, इसके बाद पॉइंट लिखते हैं हम, देखो 23 और 8 के बाद पॉइंट लिखते, यहाँ पर 79, ठीक, इनटू। अब मुझे बताओ पहले यहाँ पर क्या था, पॉइंट था 23 के बाद, हम यहाँ से कहाँ खस के, 8 के बाद, लेकिन एक डिजिट खस के ना, इसलिए 10 का पावर क्या होगा, -1, ठीक। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूँ 2.3879 इंटू 10⁻⁴ की बात करते हैं, तो हम देखो 23 के बाद पॉइंट था, हम एक ही डिजिट इधर आए, देखो, लेकिन वो कहाँ आए, लेफ्ट में आए, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। तो 10 का पावर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि आप 0.23879 लिखते हो, तो आप देखो पॉइंट यहाँ था, यहाँ से आप इधर खस के, लेफ्ट में खस के पहली बार, दूसरी बार 2 डिजिट खस के, इसलिए आप 10 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आप पहली बात कितने डिजिट खस सकते हो वो नंबर, और उसके बाद राइट में गए तो नेगेटिव, लेफ्ट में गए तो पॉजिटिव, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के इधर उधर खसकना, 10 का पावर का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब सिंपल ध्यान में रखना, नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर which gives accuracy to the measurement, तो वो कितने डिजिट्स है वो आपको काउंट करके लिखना है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 काउंट नहीं करना, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 काउंट नहीं करना। स्टार्टिंग में अगर 0 आया तो उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। बीच का 0, लास्ट का 0 आप काउंट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का 0 आप काउंट नहीं करना, ठीक है। इसमें आप ये पॉइंट ध्यान में रखो यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, यानी किसी नंबर में कितने डिजिट्स आते हैं जो हमारे मेजरमेंट में एक्यूरेसी लाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, इधर में मैं नंबर ले लेता हूँ कोई, ठीक है, और इधर में मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं हम,
ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास में है 2.387, ठीक है। दूसरी बात 10⁻⁴ वाले को काउंट नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पे एग्जांपल और मैं लिख देता हूँ 0.3852 इंटू 10⁻³ समझो। यहाँ पे और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 0.08070, ठीक है, इंटू 10⁻⁵ समझो, ठीक है। और एक आधा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1.00856 इंटू 10⁻² समझो, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, लालच बड़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। सो 8075, ये मैंने नंबर्स यहाँ पर क्या कर लिए, ले लिए। अब हमको इनके क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। देखो ये नंबर दिया है, इसमें स्टार्टिंग में 0 को काउंट नहीं करना, और एक यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। 10 के पावर को काउंट नहीं करना, ठीक है। 10 के पावर को भी काउंट नहीं करना, ठीक है। सिर्फ किसी नंबर में कितने डिजिट्स आते हैं वो, लेकिन स्टार्टिंग में 0 नहीं, ठीक है। अब देखो ये 10 के पावर है, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये नंबर है, इसमें कितने डिजिट है, स्टार्टिंग में 0 आया क्या, नहीं, तो काउंट करो 1 2 3 4, यानी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कौन हो गया, 4 हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस डिजिट्स को काउंट करना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग 0 से हुई, तो इसको काउंट करेंगे क्या हम, नहीं, इसको छोड़ दो। तो फिर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखो क्या है, ये 0 आया, ये 0 आया स्टार्टिंग में, इसको छोड़ दो, इसको काउंट करो 1 2 3 4। अब बोलेंगे सर ये 0 काउंट करना है क्या, हाँ उसको काउंट करना। मैंने कहा स्टार्टिंग के 0 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 हुआ, तो ये 1 2 3 4 5 6, क्यों। अब बोलेंगे सर 0 को काउंट, मैंने कहा स्टार्टिंग में 0 को काउंट नहीं करना, बीच में या फिर लास्ट में आया तो काउंट करना। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 6, ठीक है। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 0 बीच में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक दो लिखते, आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो 2.35 है समझो, ठीक है। यहाँ पर और एक आधा ले लेते 0.203 समझो। तो जैसे यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने 1 2 3, यानी 3 से यहाँ पर 0, ये 0 को छोड़ दो 1 2 3, यानी यहाँ पर होगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा। तो ये इस तरह से क्या करना है, आपको ढंग से सॉल्व करना है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से मैं थोड़ी लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ी सीधी अच्छी लाइन आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या ध्यान में रखना है, मैंने कहा ये आपके पास नंबर है, ये इधर में आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर विच गिव्स एक्यूरेसी टू द मेजरमेंट, ठीक है। यानी अगर आप इतने ये यानी काउंटिंग के लिए ये जो नंबर्स है जो हमारे रियल मेजरमेंट के लिए काम में आते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे काउंटिंग करके जो भी आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पर हम, जिसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ध्यान में रखना सिंपल, 10 का पावर, क्या कहूँगा मैं, 10 का पावर। तो जो भी 10 का पावर होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। अब इसके लिए करना क्या है, थोड़ा ध्यान में रखो, गिवन नंबर, ठीक है, a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना। पहले क्या करना, पहले हम करेंगे जो भी नंबर होगा a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पर जो a है, a की बात ध्यान दो, a हमारा 0.5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 5 से छोटा रहना चाहिए। 0.5 से बड़ा या फिर 5 से क्या रहेगा, छोटा, ठीक है। अब उसके बराबर ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। तो जो भी नंबर होगा, जैसे ये इस तरह के कोई नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर उसको आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिख देना है 10 के पावर में, ठीक है। और 10 के पावर में अगर आपने लिख दिया तो खुद 10 का जो पावर होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वही आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने अगर ले लिया, मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लेते, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। मान लीजिए कि मुझे लिखना है 23, ठीक है, 0.87, ठीक है, ये है, और इंटू 10⁻⁴ मान लीजिए कि 2 है, ठीक। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी ये 10 के पावर में दिख रहा है, ठीक है, ऑलरेडी ये 10 के पावर में दिख रहा है, लेकिन और भी ये जो a है, a यानी आपका ये नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, 0.5 से बड़ा चाहिए और 5 से छोटा। अगर ये पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या करते हैं हम, पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये 23 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है वो 23 पॉइंट, हमको 5 से बड़ा नहीं चाहिए, तो ये तो 23 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 23, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को इधर खसकाते, तो ये 2.387 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 2.387। तो अब रही बात ये 2, तो देखो बोला 2 5 से क्या है, छोटा है, और 0.5 से बड़ा है, ठीक है, 0.5 यानी आधा, 5, ठीक है। 2 जो है ये 2 आधे से ज़्यादा और 5 से क्या है, कम है, तो ये चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.387। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर देखो मैं पॉइंट कहाँ पे खसकाया, 2 पॉइंट लिखा ना, मतलब मैं लेफ्ट में गया 1 डिजिट। मैंने यहाँ पर कहा है कि लेफ्ट में खसकता है तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इधर खसका, लेकिन एक घर सरका, एक डिजिट सरका, तो पावर क्या होगा वो +1। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 10 का पावर क्या है, 2 है, तो वहाँ पर 10 का पावर 2 और ये +1, यानी 10 का पावर क्या बनेगा, 3 बनेगा, 10 का पावर क्या बन जाएगा, 3, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैंने कहा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब 10 का पावर, तो 10 का पावर कौन है, 3, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। चलो अब हमारे पास में और एग्जांपल्स लेते, जब तक आप बहुत सारे एग्जांपल से काम नहीं करते ये थोड़ा समझेगा नहीं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, 6.854 है, इंटू 10⁻⁴ मान लीजिए कि 5 है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। अब ज़रा नंबर को पढ़ो भला, क्या बोलेंगे आप, 6 पॉइंट यानी 6 पॉइंट ऐसा बोलेंगे। तो मैंने कहा ये जो नंबर है, ये नंबर 5 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए, ये नंबर 5 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए, लेकिन ये तो 6 पॉइंट में आ रहा है, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया। तो सिंपल है, यहाँ क्या करो, ये पॉइंट को आप इधर खसका दो, तो ये हो जाएगा 0.6। अब बात करेंगे सर कि 0.6, हाँ 0.6, 0.5 से क्या है, बड़ा है, तो 0.6 और 85 हमने लिख दिया। सिर्फ किया क्या है हमने, ये पॉइंट को लेफ्ट में सरकाया, जब पॉइंट लेफ्ट में सरकता है तो पावर पॉजिटिव होता है, एक घर सरका इसलिए +1, ऑलरेडी 10 का पावर 5 है, अब वो बन जाएगा 10 का पावर 6, ठीक है। और इसीलिए हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा क्या, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी 10 का पावर, और 10 का पावर कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, और दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने कहा 0.00257 है मान लो, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, इस नंबर को, जो भी नंबर है उस नंबर को कौन से फॉर्म में लिखेंगे, a × 10⁻n। अब a का मतलब कोई यही नंबर है, बस उसको एडजस्ट करना है। तो देखो ये 0.5 से बड़ा चाहिए, तो देखो ना इसको पढ़ेंगे तो 0.0, अरे 0.0, 0.5 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये 0 तक भी आ जाए, यहाँ पे भी पॉइंट दो,
तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 0.2 ही दिखेगा। अगर सोचो मैंने यहाँ पॉइंट दिया तो 0.2 ही होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए 0.5 से बड़ा चाहिए। तो एक काम करता मैं पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, किसके बीच में, ये जो पॉइंट है मैं पॉइंट यहाँ खसकाऊँगा, ठीक है। तो अब जब मैं पॉइंट यहाँ खसकाऊँगा तो क्या बनेगा 2 पॉइंट और इसके बाद 57 लिख दो इंटू 10⁻⁴। अब आप देखो पॉइंट यहाँ पे था तो मैंने इसको क्या किया राइट में खसकाया, कितना 1 2 3 यानी 3 डिजिट सरकाया, लेकिन राइट में गया इसलिए वो -3 बन जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो बन जाएगा -3, जो है वो आप लिखो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 10 का पावर, तो 10 का पावर क्या है यहाँ पर -3, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। अब आप यहाँ पे बताने की कोशिश करना। उसी प्रकार लेता हूँ मैं 0.00527। अगर ये नंबर मैंने लिख लिया, ठीक है, तो अब सोचो भला कि अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, आप इसमें इक्वल भी डाल दो 0.5 या फिर 5 से कम या फिर 5 भी चल जाएगा, 0.5 से बड़ा या फिर इक्वल चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर खसकाता हूँ तो ये 0.5 नहीं होगा, तो 0.5 चलता हमको, इक्वल टू या फिर बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लूँगा मैं 5 to 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10⁻⁴ कितना होगा, तो मैंने कितना सरकाया, सिर्फ पॉइंट यहीं पर तो लेके आया, देखो यानी 2 ही डिजिट सरकाए यानी -2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो बन जाएगा, देखो -2। देखो थोड़े से मैंने नंबर डिजिट को इधर उधर कर दिया तो ऑर्डर में फ़र्क आया, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में है 0.4 इंटू 0.457 इंटू 10⁻⁴, मान लीजिए कि -2 है, ठीक है। अब पहले इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सोचूं 0.4, तो 0.4 0.5 से क्या है, छोटा है, हमको उससे बड़ा चाहिए, 0.5 से बड़ा या फिर उतना। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे खसकाएंगे, यानी क्या बन जाएगा वो, ठीक है, 4.57 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब ये राइट में खसका तो क्या होता है, निगेटिव होता है, एक डिजिट गया यानी -1 होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे -2 है यानी यहाँ बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा, ठीक है। और अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो हो जाएगा -3, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास में क्या होने वाला है, हम किसी नंबर को राउंड फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट को राइट में खसका तो 10 का पावर नेगेटिव, और लेफ्ट में खसका तो 10 का पावर पॉजिटिव, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर विच गिव्स द एक्यूरेसी टू द मेजरमेंट, ये जितने भी है, तो स्टार्टिंग का 0 काउंट नहीं करना, 10 के पावर को काउंट नहीं करना, इस तरह से। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए ये इस तरह से, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।